जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरु जी किसी ना किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देते हैं, हमें अपने होने का एहसास जरूर करवाते हैं। संगत जी, लेकिन उस वक्त हम पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर गुरु जी हमें मैसेज के जरिए या फिर सत्संग के जरिए कोई ना कोई ऐसा हिंट देते हैं, ऐसा बताते हैं कि वो मैं ही था। और संगत जी, फिर हमें पता चलता है कि गुरु जी तो साक्षात आए थे हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी संगत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। संगत जी, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस हमें भी हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में, हर घड़ी, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख पे गुरु जी का नाम होना चाहिए। संगत जी, हम जितना प्यार गुरु जी से करेंगे उससे कई ज्यादा प्यार गुरु जी अपनी संगत को करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी कि आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आंटी जी का। मुझे नहीं पता कि मेरे पहले सत्संग अपलोड हुए हैं या नहीं, पर गुरु जी ने जो किया होगा अच्छा होगा। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे वो ही मैं बोलूँगी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और सबका ख्याल रखते हैं। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे गुरुजी ने ही मुझे संभाला हुआ है। सब गुरुजी करते हैं, वो ही मुझे उंगली पकड़ के चलाते हैं। जैसे मैंने अपने पहले और दूसरे सत्संग में बताया था कि बहुत मुश्किलें आई थी, पर गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। आज मैं अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुशहाली ज़िंदगी जी रही हूँ। सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कि उसका फ़ीवर और स्टमक पेन इतना हो गया था कि हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और वो इतना रो रही थी कि वो बर्दाश्त से बाहर था। पर हॉस्पिटल जाने से पहले ही मैंने उसको गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया, और गाड़ी में बैठने के बाद उसका दर्द ठीक हो गया, और हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही वो आराम से सो गई। गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया और हम हॉस्पिटल की बजाय घर वापस आ गए। गुरुजी ने उसे भी ठीक कर दिया, जो वो घंटों से रो रही थी। मेडिसिन जहाँ कोई काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पर गुरुजी ने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और उसे ठीक कर दिया। रात भर वो थोड़ा थोड़ा अनईजी हो रही थी, पर उसके पिल्लों के नीचे गुरुजी का स्वरूप था और वो अगले दिन बिल्कुल ठीक थी। ये सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया कि वो उज्जैन गए हैं और वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं, तो वो घर आ रहे हैं। तो जब वो घर आए तो उन्होंने, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो क्या है, तो उन्होंने मुझे एक लक्ष्मी जी का और गणेश जी का सिक्का दिया और एक शिव जी का बहुत प्यारा स्वरूप दिया। तब मुझे एहसास हुआ, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ माता रानी के साथ। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। मैं जितना गुरुजी की विद्याएं करूँ उतनी ही कम है। हमारे गुरुजी की कृपा अपरंपार है। हमारे घर में हर थर्सडे को एक बाबा जी आते हैं, पर समझ नहीं पाती थी कि वो कौन है। अभी मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि माता वैष्णो देवी के बारे में,
कि और वहीं पर एक दिन बाबा जी आए, और बाबा जी हमेशा थर्सडे के दिन आते हैं और कहते, माता वैष्णो देवी के जा रहा हूँ, कुछ बेटी दान दे दो और वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाऊंगा। हाँ, और मैं थोड़ा-सा शॉक हो गई। जैसे मैंने आपको पहले अपने सत्संग के बारे में बताया था कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, बट गुरुजी ने उनको भी थोड़ा-थोड़ा ठीक कर दिया है। फिर उन्होंने ही उनको थोड़ा-सा दान दिया और वो बाबा जी चले गए। जय गुरुजी। और इतना बोला कि बहुत कम है, आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। यूट्यूब पे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं तेरे घर को तेरे को ब्लेसिंग्स देने आऊँगा नवमी पर। मैं वेट कर रही थी, पर अगले दिन मैं और मेरी बेटी मंदिर जा रहे थे और वही बाबा जी आए। एक्चुअली मेरे अंकल जी को किसी पर भरोसा नहीं होता है, तो वो मुझे नहीं दरवाज़ा खोलने को मना करते हैं। पर उस दिन मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनको दिया और हम मंदिर जा ही रहे थे, मैं और मेरी बेटी। तो हमने दरवाज़ा, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि देख, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और मेरी बेटी के सर पे भी हाथ रखा, और तभी मुझे मन में एक भाव आया कि गुरुजी ने बोला था मैं तेरे घर आके तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो जो उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग्स दी, तो मुझे लगा मेरे गुरुजी आ गए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी आप सोचते हो और जो मैसेज आते हैं वो सब सच होते हैं संगत जी, सब कुछ सच होते हैं। मैं और मेरी बेटी इस बार बहुत टाइम बाद गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जब गुरुजी बुलाते हैं हम तब चले जाते हैं। मेरे अंकल जी बहुत मुश्किल से ही हाँ करते हैं, तो हम गुरुजी कहते हैं कि कभी भी घर पे कलेश करके मंदिर मत आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अंकल जी ने बोला हाँ चले जाओ। तो मैं अपनी बेटी के साथ गुरुजी के मंदिर गई और गुरुजी ने बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पर मुझे 3 आंटी जी दिखे। उसमें से पहले आंटी जी मेरे बिल्कुल साथ में बैठे थे, हम बड़े मंदिर में बैठे हुए थे बाहर बाहर की तरफ, और वहाँ पर आंटी जी ना ऐसे बैठे थे, जो ऐसे बैठे थे कि उनके चरण ना मेरे बिल्कुल आगे आ रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था वो बोल रही हैं कि मेरे मेरे चरण छू लो। पर वही है ना, हम इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते इन सब चीज़ों को, और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही हम जब आगे गुरुजी के मंदिर वहाँ पर आगे पहुँचे, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करे, गद्दी के दर्शन करे, और फिर वहाँ पर भी एक आंटी बैठी थी। वो इतनी इतनी अच्छी स्माइल दे रही थी, ऐसे 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 देख के स्माइल दे रही थी, और वो मुझे बार-बार देखी जा रही थी। मैंने थोड़ा-सा टर्न करके देखा, वो फिर मुझे देख रही थी। फिर मैं जब आगे बढ़ी थोड़ा-सा, फिर मैंने पीछे देखा, फिर भी वो मुझे कंटिन्यूअसली देख रही थी और मुझे स्माइल दे रही थी। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि गुरुजी मुझे दर्शन देने आए हैं, वो ही मुझे स्माइल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक है। हमेशा कभी ना कभी ऐसा होता था कि हाँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाते ही हमारा मन भर जाता है, और हम ऐसे हो जाते हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, है ना? तो उस बार जब मुझे सब स्माइल दे रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत पहले ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं अब तू मेरे पास आती है, अब तू हँस से आया कर जब भी आती है, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरुजी ही मेरे माँ-बाप, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। तो उस दिन जब उन्होंने आंटी ने मुझे स्माइल दी वो प्यारी-सी, और मैंने भी उनको स्माइल दी, तो मुझे लगा हाँ, गुरुजी गुरुजी ने बता दिया कि हाँ, मैं हूँ। उसके बाद दर्शन हुए, लंगर प्रसाद हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी बेटी हम बाहर निकल ही रहे थे जूता घर से, हाँ, और फिर वहीं पर मैं देख रही हूँ कि आज ना मैंने सोच रही थी कि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप या मुझे कोई लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप कुछ भी मिल जाए, पर वो काउंटर ना बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अभी हम मंदिर से बाहर निकले ही हैं, तो उसी समय एक सेवादार जी एक ऑटो लेके आए, और वो पूछते कि हाँ कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला हम मेट्रो तक जा रहे हैं। तो उसमें अंदर एक ऑलरेडी कोई बैठे हुए थे सेवादार जी, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम चलते, तुमने बैठना है बैठ जाओ, पर मैं सवारी के पैसे लूँगा। तो उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं कभी भी ऐसे किसी भी रिक्शा में नहीं बैठूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है कि हाँ, पर उन्होंने जैसे बोला कि हाँ सवारी के पैसे लूँगा, तो मैं और मेरी बेटी हम फटाफट से उस ऑटो रिक्शा में बैठ गए।
और फिर जब सेवादार अंकल जी ने हमसे बातें शुरू करी, उन्होंने बताया उन्होंने कि वो वहाँ पर लंगर प्रसाद बनाते हैं। उन्होंने वो जो चटनी बनती है वो अंकल जी ने बनाई थी उस दिन लंगर प्रसाद में। तो मैं इतनी खुश हो गई कि देखो गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी। सेवादार जी ने अपने बैग से एक लड्डू का प्रसाद निकाला, ठीक है, और उन्होंने वो हमें दिया। उन्होंने बोला ये जो लंगर प्रसाद में रोटी बनती है ना, ये उस रोटी का लड्डू है, तो उसको खाओ, प्रसाद है। तो मैंने खाया, मैंने अपनी बेटी को खिलाया और थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लिया अपने हस्बैंड के लिए। फिर हम आगे जैसे ही हम मेट्रो तक पहुंचने वाले थे तो उन्होंने अपने बैग से बहुत सारे स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप निकाले और मेरे को और मेरी बेटी को बोला जो चाहिए वो ले लो। और मुझे ऐसे लगा मैं तो अभी बस सोच रही थी और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी। मैं तो बस सोच रही थी मुझे कुछ मिल जाए और उस दिन गुरुजी ने मुझे सब कुछ दे दिया। उन्होंने बोला तू एक चीज मांग रही थी, देख मैंने तेरे को सब दे दिया, तू सब रख अपने पास। तो उन्होंने हमें बहुत सारे पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दिए और मेरी बेटी को। और मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैं लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था सेवादार जी के गुरुजी आए हैं, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, मुझे प्रसाद भी खिला दिया सब, और हमें मेट्रो तक पूरा आराम से पहुंचा दिया। नहीं तो कई बार आते आते ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा सा डर सा लगता है कि अब लेट हो रहे हैं, रात हो रही है, पर उस दिन कुछ भी नहीं, उस दिन बहुत अच्छा लगा। और वो सेवादार जी अंकल जी बताते हैं, कहते हैं आज तक मैंने कभी भी किसी को ऑटो में ऐसे नहीं बिठाया। कहते हैं आज गुरुजी की कृपा थी, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो बोला अच्छा ठीक है इनको बिठा लेते हैं। कह रहे हैं ये भी गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी चाह रहे थे। तो देखिए गुरुजी आपके मन का एक एक भाव जानते हैं, सब जानते हैं संगत जी। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और उनको पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे गुरुजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी का साथ सब पर बना रहे, सब पर गुरुजी मेहर करे। लख लख शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, और गुरुजी माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ अपने गुरुजी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, सब मेहर करिए। लख लख शुक्राना गुरुजी।